हेलो हाय नमस्कार, मैं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। एक ऐसी खबर आप सभी के सामने लेके आया हूं कि चंद पैसों के लिए किसी दरिंदा ने एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। एक ऐसी खबर, चंद पैसों के लिए किसी कंपनी से, किसी एप्लीकेशन से, किसी प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति ने लोन लिया और वो लोन चुका भी रहे थे। उनको ब्लैकमेल करके किसी इंसान ने, जिससे लोन लिया गया था, उस इंसान ने ब्लैकमेल करके, धमका के, डरा के इनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए रूबरू करते हैं आज की खबर। भोपाल परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या। माना जाए, इस सुसाइड नोट को पढ़ा जाए तो ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी का हाथ है। क्योंकि मौत होती है, आत्महत्या नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई जरूर शामिल होता है। हत्यारा भी उसके पीछे जरूर शामिल होता है। हो सकता है वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, इसी घटना के पीछे भी हत्यारा शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खबर है लोन ऐप के द्वारा एक भोपाल के परिवार के सदस्य, जो भाई साहब दिख रहे हैं, इन्होंने लोन लिया था। किससे? किसी ऐप से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जॉब करना शुरू किया था, उसकी पर आधारित था। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो इन भाई साहब ने लोन लिया था कंपनी से, जो भी लिया था। खबर शुरू करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। ये 8 साल का बच्चा है, ये 3 साल का बच्चा है, ये इनकी वाइफ है, ये परिवार के मुखिया हैं। सुसाइड नोट में क्या लिखा गया था तो आपको रूबरू करवाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें, नहीं पता हमारी इतनी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई है। ये सुसाइड नोट लिखा गया है, इसको अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इसे अलग से टाइप किया गया है इसमें। क्यों? क्योंकि इसको आप जूम करके देखोगे तो भी आप क्या नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, साफ क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए इसको साइड में लिखा गया है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, नहीं पता हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लगी। हमारे परिवार के लोगों में हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे सारे लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये बोल रहे हैं वो भैया, कौन से, ये इंसान बोल रहे हैं सुसाइड नोट, 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि नहीं पता हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हम खुशी खुशी जी रहे थे, हमें नहीं कोई परेशानी थी और नहीं हमें किसी भी बात की चिंता थी। हमारे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उसमें हमें ऑनलाइन जॉब करने के लिए एक ऑफर दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल पे ऑनलाइन जॉब कर सकते हो, उसमें चंद पैसे कमा सकते हो। वो उन मैसेज को नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वही मैसेज टेलीग्राम पे आता है, उन्हें लालच हो जाता है कि ठीक है दोबारा ऑफर आया है, कर लेते हैं। वो उस जॉब में उतर जाते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस चलती है। शुरुआत में उन्हें लालच दिया जाता है, उन्हें कुछ पैसे आते हैं तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे दिन चलते गए वैसे वैसे उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आप, ये मैं जो भी कहानी बता रहा हूं ये सुसाइड नोट में लिखी गई है, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है। उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, जो भी उनका था। तो उन्होंने वो शुरू किया। उन्होंने जॉब शुरू करने से पहले क्या किया कि एक वेबसाइट है, उन्होंने जो बताया था उसमें उन्होंने जाके पढ़ा। इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी, ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनी है, इस पर टीआरपी के लिए काम करवाती है। ये इनकी वेबसाइट है, जो कि 2022 में 2022 कोविड के बाद शुरू हुई थी। कहां से? कोलंबिया से शुरू की गई थी। इसके चलते मैंने काम शुरू कर दिया। तुरंत पता नहीं चला कि हम किस मोड़ पर खड़े हो जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, इस काम की जानकारी तो मेरे परिवार में किसी को ही नहीं थी, मेरी पत्नी को भी नहीं थी। जब भी मुझे देखती थी तो कहती थी गलत मत करना। मैं उनको बस यही बात कह के टाल देता कि जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं। ये वो इंसान जिन्होंने इस कंपनी में जॉब करना शुरू किया था ऑनलाइन, वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर डाला। कुछ साल पहले, 4 साल पहले, जिस कंपनी में वो जॉब किया करते थे, उनकी वो कंपनी बंद हो गई, उनकी जॉब छूट गई, वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे। तो चंद पैसे मिलते थे, चंद पैसे और मिल जाए, इस वजह से उन्होंने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। उन्हें शुरुआत में कुछ पैसे दिए गए। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे अब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके यह सब छोड़ दूंगा,
लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा मुझ पर। ऑफलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्जा इतना कर दिया था, ऑनलाइन जॉब वालों ने कर्जा इतना कर दिया था कि खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, कि मैंने वो जॉब इसलिए की थी कि मेरे पास मेरे पहले जो कर्जा है, पहले जो मैंने लोन लिया है, मैं उसको चुका दूंगा और बाद में इसे काम को छोड़ दूंगा, इसलिए लोन लिया था। इन्हें ऐसा नहीं पता था मुझे कि मुझे इस जाल में और दलदल में फंसता हुआ चला जाऊंगा। फिर उन्हें पता चलता नहीं चला था कि मुझे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मुझे मुझ पर सिर्फ बात की बात पैसे का दबाव लगा, जो कि मैंने अपने लिए नहीं, न ही उन पैसों का उपयोग कर पाया और कंपनी के द्वारा लोन ऑफर पर लोन कंपनी में ही लगा दिया। फिर उन्होंने जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उन्होंने उनको लोन ऑफर किया कि आप लोन ले लीजिए, लोन लेके आप अपना काम शुरू रखिए, अपने प्रोडक्ट जो भी इनका टारगेट था वो पूरा कीजिए। उन्होंने बोला कि मेरा लोन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सिविल खराब है, पहले उनका सिविल उन्होंने लोन लिया था वो टाइम पे नहीं भर पा रहे थे, तो उन लोगों ने इन्हें लोन एडजस्ट करवा के दिया जैसे भी, इस वजह से कि उन्होंने तो सिर्फ ठगी मारनी थी, पैसे लूटने थे, इस वजह से तो लोन एडजस्ट करवा के दे दिया। इस बंदे ने मना भी किया कि मेरा लोन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सिविल खराब है, और जून का लोन कार्य इतना ज्यादा खराब होता चला गया कि लोन सिविल वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। जून में कैसे भी मुझे ईएमआई पे कर दी, फिर उन्होंने जो किस्त थी उन्होंने वो उनका भुगतान भी। जुलाई में लोन वालों ने मेरे समस्त रिलेटिव, फ्रेंड्स, कॉलेजेस और को ब्लैकमेल करने लगे। इनके जो भी रिलेटिव थे इनका फोन हैक कर लिया गया और उन सबको की कॉन्टैक्ट नंबर, उन सबको ब्लैकमेल करने लगे। और यहां तक कि इन्होंने ऐसा भी बताया है कि मेरे बॉस की फोटो लगी हुई थी डीपी पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो उनका मिसयूज करके, जो कि मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। बॉस की फोटो, जिस कंपनी में ये पहले जॉब कर रहे थे, पर ऑफलाइन जॉब कर रहे थे, उनके बॉस की, मेरे एक गलती की वजह से सजा मेरे साथ वालों को कनेक्शन में भी ब्लैकमेल करने लगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अगले पेज में इन्होंने लिखा है, इसकी समझ जानकारी साइबर क्राइम ऑफिस पर गया। फिर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए साइबर क्राइम ऑफिस पे गया कि मेरे साथ ठगी हुई है। ऑफिस पर गया, अधिकारियों के ना होने के कारण अवकाश था, तो उस दिन भी वो दिन टल गया। पुनः आज दिनांक 12 को साइबर ऑफिस के लिए निकला, पहले आवेदन करवाने। एडवोकेट से मिला, उन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग के लिए समय लिया हुआ है, परंतु मैं इस हाल में हूं, किसी को भी बात नहीं कर पा रहा, मैं किसी से नजर नहीं मिला पा रहा। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं, कोई नहीं समझ पा रहा। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है, मुझे अपना भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा। ये बात इन्होंने कही है कि मेरे परिवार का और मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, मैं परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा। इस समाज की रूढ़िवादिताएं, इस समाज की बंधनताएं, उन सभी की वजह से हो सकता है ये, इस पीछे समाज का भी हाथ है। अगर ये घटनाएं, बातें ये नहीं होती कि तेरे सिर पे कर्जा है, ऐसी अगर बातें नहीं चलाई होती समाज में कि जिस इंसान के पैसे उधार लिए गए उसकी समाज में कोई वैल्यूशन नहीं होती, शायद इनकी आज मौत नहीं होती। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी का तो हाथ होता है। आज मैं बस यही कहूंगा, अपने अम्मी पापा जो भी इनके रिलेटिव है उन सबसे माफी मांग रहे हैं कि उनसे कोई परेशान ना करे। इसलिए मैं और मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी फैमिली, रिस्सू किस्सू, किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए इन्हें भी अपने साथ लेके जा रहा हूं। मैं पुनः सबसे माफी मांगता हूं, अपने और अपने से जुड़े सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दें। मैं मजबूर हूं, शायद से हमारे जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए, कि मैं मजबूर हूं, मेरा मरने का कोई शौक नहीं है। मेरे परिवार को सबको माफ कर दें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान नहीं किया जाए, और न ही किसी रिलेटिव को, न ही किसी कलीग को परेशान किया जाए। सभी से अपने पापा जी, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, बहनें, सभी भाइयों, दोनों सालों, सबसे माफी मांगता हूं, हमें माफ कर दे, हमारा साथ बस इतना ही था, सॉरी फॉर एवर। यहाँ पे एक छोटा सा मोजी बनाया गया था स्माइली वाला। मेरी आखिरी इच्छा है, हमें सामूहिक दाह संस्कार और कोई ऑपरेशन ना हो, कोई हमारा पोस्टमार्टम ना हो, ताकि हम साथ रह सकें। ये लिखा गया था इन 4 पेज की सुसाइड नोट में। और ये मौत ऐसे हुई कि पहले तो
बच्चों को सल्फास दिया गया, बच्चों को सल्फास जहर की गोलियां दी गई। इन दो बच्चों को, एक का नाम रिसु है, एक का नाम किसु है। चाहे ये रिसु हो, रिसु किसु, 8 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, इनको सल्फास की गोलियां दी गई। दोनों पति पत्नियों ने क्या किया, अपने आप को फांसी से लटका लिया। इस घटना के पीछे प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी हत्यारे का जरूर हाथ है। मेरी तो यही मांग है कि मसले को गंभीरता से लेते हुए इसकी अच्छे से जांच की जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और सभी से निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड सिस्टम से, जो कि आपको ऑनलाइन जो ऑफर करते हैं, लोन ऑफर करते हैं, उनसे बच के रहें। ठगी का माहौल है, लोग किसी के परिवार को किस हद तक रोल सकते हैं, किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं, इस घटना के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो अपने आप को संचेत रखें, सोशल मीडिया पे आने वाले ऑफर और आने वाले मैसेज पे ज्यादा ध्यान ना दें। बच्चों से बैठ के विचार विमर्श करें, उनके साथ चर्चा करें, अपने बच्चों को टाइम दें। ये नहीं है कि आप जॉब जा रहे हो तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है। उनको समझाएं, बताएं कि सब बहुत कुछ सिस्टम ऐसा चला हुआ है जिससे आपका माइंड वॉश किया जाता है और आपका यूज किया जाता है। हो सकता है बच्चा कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, डिप्रेशन में जाके अपने आप को आत्महत्या या मौत के हवाले कर सकता है। उसके जिम्मेवार सिर्फ आप होते हैं, क्योंकि कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। अपने आप को सेफ रखें और फ्रॉड सिस्टम है बच्चे। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।